की गुटबाजी फिर उजागर, कार्यक्रम में दिखी अंदरूनी खींचतान। कोटा में कांग्रेस संगठन के भीतर गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ रही है। प्रदेश नेतृत्व की मौजूदगी में आयोजित ओबीसी प्रकोष्ठ के कार्यक्रम के दौरान संगठन में आपसी समन्वय की कमी और अलग अलग गुटों की सक्रियता साफ नजर आई। गोविंद सिंह डोडासरा ने हाल ही में गुटबाजी को लेकर कहा था कि राजस्थान कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कोटा में थोड़ी बहुत गुटबाजी चल रही है, जिसे जल्द ही समाप्त किया जाएगा। कार्यक्रम में सामने आई स्थिति कोटा में बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग का जिला स्तरीय अधिवेशन और पदभार ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी, लेकिन आयोजन के दौरान अंदरूनी मतभेद स्पष्ट रूप से सामने आ गया। सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष को लेकर समन्वय की कमी रही। उन्होंने अंतिम समय में सूचना देकर आमंत्रित किया गया, जिसके चलते असंतोष की स्थिति बनी। जिला अध्यक्ष ने नयापुरा चौराहे पर कार्यकर्ताओं के साथ डोडासरा और नेता प्रतिपक्ष का स्वागत किया, लेकिन इसके बाद वे कार्यक्रम स्थल पर मंच पर नहीं गईं और कुछ देर बाद वहां से लौट गई। कार्यक्रम का संचालन और गुटीय समीकरण। कार्यक्रम में ओबीसी प्रकोष्ठ के शहर अध्यक्ष दीपक नामदेव और देहात अध्यक्ष डॉक्टर टीकमचंद सुमन ने पदभार ग्रहण किया। आयोजन की कमान पूर्व विधायक और नेता प्रहलाद गुंजल के प्रभाव वाले गुट के नेताओं के हाथ में रही। इस कार्यक्रम के लिए टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोडासरा और ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के नेताओं को आमंत्रित किया गया। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है? अब तो ये भी पता चल गया कि दवा गलत थी, जिसकी वजह से परसुताओं की मौत हुई, नवजात बच्चों की मौत हुई, पेट में ही चले गए। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन लोग थे जो ये दवा खरीद रहे थे? मेडिकल डिपार्टमेंट के कौन लोग हैं जो ये पूरा देखते हैं? शायद पूरा सब लोग मिले हुए हैं। ये मर्डर है, मर्डर। इसमें जो लोग शामिल हैं उस पर मर्डर के तहत कार्रवाई की जाए, ये बात मैं कहना चाहूँगा। दूसरा, यहाँ जिस प्रकार की एक प्रिंसिपल साहब थे, वो कोई बाइक से नाले में गिर के मौत हो, बताइए किसकी जिम्मेदारी है? सीकर के अंदर 2 लोगों को सांड ने मार दिया, किसकी जिम्मेदारी है? 15 दिन पहले जयपुर में 2 वाल्मीकि समाज के युवा सीवरेज के टैंक में उतर के उनकी डेथ होगी, किसकी जिम्मेदारी है? यानी सिस्टम ही मारने में लगा हुआ है। आम व्यक्ति की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, पता नहीं कौन कब मार जाए। ये स्थिति यहाँ पे पैदा हो रही है। और सबसे अहम सवाल जो है, नीट का पेपर लगातार 3 साल लीक हुआ। राजस्थान के अंदर सीकर में जब इसको पकड़ा गया, 9 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। किसको बचा रहे हो आप? क्योंकि बीजेपी के पदाधिकारी उसमें शामिल हैं। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की 9 दिन तक? आपने जवाब ही नहीं दिया। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, अभी सीबीएसई की जो मार्कशीट हैं, जो कॉपियाँ हैं, उसको ऑन स्क्रीन मार्किंग का इन लोगों ने नया सिस्टम शुरू किया। जिस कंपनी को सिस्टम दिया गया है वो ब्लैक लिस्टेड थी तेलंगाना के अंदर, और उसको बचाने के लिए करंटली जो है उसकी नियमों में प्रावधान किया गया। पुराना कुछ भी किया हो, पिछले साल सही होनी चाहिए, और फिर उस कंपनी को ठेका दिया गया, जिसने जो है लाखों बच्चों का, 98 लाख बच्चों ने पेपर दिया है सीबीएसई। 7 साल में सबसे कम रिजल्ट आया है, लगभग 3.5% जो है रिजल्ट अब की बार कम आया है। और आप समझते हैं कि अगर उन बच्चों के 75% से कम नंबर आए तो चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो, चाहे आपकी IIIT हो, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वो मेहनत करने के बाद भी पिछड़ रहे हैं, और बच्चा ट्वीट करता है तो वो पाकिस्तानी है। आप देखिए क्या इस देश के अंदर चल रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से आम पब्लिक से भी ये बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो उसको पाकिस्तानी बता दिया जाता है, उसको देशद्रोही बता दिया जाता है। ये देश है, ये संविधान है, ये लोकतंत्र है। तानाशाही चल रही है, तानाशाही। पहली बार 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके ओबीसी को 33% आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया, और 5 साल में अनिवार्य रूप से पंचायत राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव होने चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उनको अधिकार दिया। आज उसको छीना गया है, प्रशासक बैठा दिए गए हैं, भ्रष्टाचार का आलम है, बजरी माफिया हावी है, अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस और ब्यूरोक्रेट सब इस भ्रष्टाचार की लूट के अंदर लगे हुए हैं। यहाँ कोटा का बेहाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों के साथ में
अत्याचार हो रहा है, झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। कोई बोलता है, कोई आंदोलन करता है, कोई व्हाट्सएप के ऊपर अपनी कोई भावना व्यक्त करता है तो उनको कुचला जा रहा है, उनके खिलाफ पुलिस के केस बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों का जो किसान हैं उनकी फसलें बर्बाद हुई, उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। कोटा का कोचिंग उद्योग पूरी तरीके से जो राजस्व 6500 करोड़ के लगभग था वो आधा हो गया है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। कोचिंग के लिए कंट्रोल के लिए जो कानून लाए वो कानून भी ऐसा लाए कि कोचिंग माफियाओं को संरक्षण मिले। जैसे नीट के अंदर कोचिंग माफियाओं को धर्मेंद्र प्रधान जी और एनटीए पूरा संरक्षण दे रहा था। राहुल गांधी जी ने 2024 में ही कहा था कि नीट का पेपर आउट हो रहा है, 24 का हुआ, 25 का हुआ, 26 का हुआ, और मैं समझता हूं कि फिर भी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। मेरे पास तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि वहाँ कोई संगठन नहीं गया, लेकिन हाँ ये सही है कि कोटा में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन है और वो हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको मीडिया के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सब एक हैं और भारतीय जनता पार्टी को 2028 में भी हराएंगे, 2029 में भी हराएंगे। अब जय हिंद साहब एक बार बोलेंगे, इनको जाना है, ट्रेन है, फिर कोई बात होगी।